models. Thomson atomic model. Sir J.J. Thomson was the first to propose a model of atom in 1898. तो हम जैसे जानते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हम ये जानेंगे कि एटॉमिक मॉडल्स जो है कैसे प्रपोज किया था। हम जानते हैं सर जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवर किया। तो वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम मॉडल्स के बारे में प्रपोज किया था 1898 में। According to him, atom is a sphere in which the mass and the positive charge are evenly distributed. तो जे थॉमसन के हिसाब से एटम एक स्पीयर है जिसमें मास रहता है, उसका पॉजिटिव चार्ज रहता है जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड विद इन दिस कुड वाइब्रेट अबाउट फिक्स किलो इक्विलिब्रियम पोजिशन। इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर है वो वाइब्रेट होता है फिक्स इक्विलिब्रियम पोजिशन में। रुदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम्स। सो रुदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम्स ये क्या है? ये रुदरफोर्ड ने ये एटम मॉडल प्रपोज किया था। फर्स्ट, एटम इज स्पेरिकल इन शेप्स एंड मोस्टली हॉलो। तो ज़्यादातर एटम जो है स्पेरिकल है शेप में और ज़्यादातर वो खाली है। The positive charge and the whole mass of the atom is concentrated in a small region at the center called nucleus. So nucleus क्या होता है? nucleus के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है और एटम का मास रहता है जो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है एटम का एकदम छोटा सा रीजन जो एटम के ठीक सेंटर में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। थर्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस and equal in number to the proton inside the nucleus. So जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के बाहर वो इक्वल रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के बाहर वो इक्वल रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। फोर्थ, जस्ट एज द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व होते रहता है, घूमते रहता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व होते रहता है। इसमें से कुछ बातें सही है और इसमें से कुछ बातें जो है गलत है, जिसकी वजह से रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को डिफेक्ट माना गया। वो क्यों डिफेक्ट माना गया वो भी हम देखते हैं। डिफेक्ट्स इन रुदरफोर्ड मॉडल्स। First, according to the law of physics, any charged particle moving under the influence of opposite charge should lose energy continuously. So, Rutherford model defect होने का पहला कारण ये है कि फिज़िक्स के हिसाब से जो भी चार्ज पार्टिकल जो है मूव होता है तो मूव होता है ऑपोजिट चार्ज के इन्फ्लुएंस के अंदर ये मूव होता है। तो इसीलिए ये जो चार्ज पार्टिकल अगर ऑपोजिट चार्ज की इन्फ्लुएंस के अंदर मूव होता है तो ऑब्वियसली इसको एनर्जी अपना लूज़ करना चाहिए। Thus the electron revolve around the nucleus shall also lose energy. तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंदर न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहता है तो इलेक्ट्रॉन को अपने एनर्जी कंटिन्यूसली लूज़ करना चाहिए जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के नज़दीक आता है। Lose energy continuously come closer and closer to the nucleus and spiral path ultimately fall into the nucleus. So फिजिक्स में बोलने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन जैसा नेगेटिव फंडामेंटल पार्टिकल्स हमेशा न्यूक्लियस जैसा ऑपोजिट चार्ज की इन्फ्लुएंस के अंदर रिवॉल्व होते रहता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने एनर्जी लूज़ करना चाहिए और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा वैसे वैसे स्पाइरली इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर नीचे गिरना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। Then the atom shall collapse due to the merging of electron with the nucleus. अगर ऐसा होगा भी कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लूज हो जाएगा और स्पाइरली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नीचे गिर जाएगा तो एटम भी कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ मर्ज हो रहा है, न्यूक्लियस के साथ जॉइन हो रहा है करके, तो ऑब्वियसली एटम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट ये है, इफ द इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी कंटिन्यूसली द एटॉमिक स्पेक्ट्रम शुड हैव कंटिन्यूस बैंड।
अगर इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लूज़ करते कंटिन्यूसली तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम के पास कंटिन्यूस बैंड रहना ज़रूरी है। बट द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ द एलिमेंट आर फाउंड टू कंटेन डिस्क्रीट लाइन्स। लेकिन जो अलग अलग एलिमेंट का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्क्रीट लाइन दिखाता है, कंटिन्यूस लाइन नहीं दिखाता, डिस्क्रीट लाइन दिखाता है।